हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स पढ़ते पढ़ते हम फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज पे आ गए हैं। ठीक है, एल्कोहल्स हमने पढ़ लिया। अब फिनॉल की प्रिपरेशन हमने पढ़ ली, ईथर्स की प्रिपरेशन पढ़ ली हमने, और यहां पे हम आ गए हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल्स पे। ठीक है, इसके बाद बस एक लेक्चर और रहेगा आपका, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर्स। उसके बाद आपका ये चैप्टर ओवर। ठीक है, कर दिया हमने ओवर। ठीक है नी। तो फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज, फिनॉल की केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सारी केमिकल प्रॉपर्टीज लेंगे, जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज फिनॉल की हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी जो केमिकल प्रॉपर्टीज है यहाँ खत्म करेंगे इसी लेक्चर में, इसी वीडियो में। और कोई केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल को पढ़ने के लिए आपको किसी भी और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं है, सिंगल वीडियो में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल आपकी हो जाएंगी। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, फिनॉल्स अंडरगो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है OH ग्रुप, एक बात नोट करो। दूसरी बात, जो OH ग्रुप है ये बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप है, रिंग को एक्टिवेट करता है। तो दो बातें यहां पे समझनी है, कैसे एक्टिवेटिंग है और किस तरह ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इसके लिए हम देखेंगे फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। चलो बना लेते हैं, बनाओ आप भी। ये हमारा फिनॉल रहा, फिनॉल पे जो ऑक्सीजन है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इस तरह से इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन होगा, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फाइनली हम यहां पे बना लेंगे। ठीक है जी, बना लो आप भी। करने से ही होगा, बाबा रामदेव कहते हैं ना, करने से ही होगा। जब आप करेंगे तो आपको चीजें आएंगी। ठीक है, प्रैक्टिस जितनी ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा चीजें समझ में आएंगी। वैसे ये आसान चीजें हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पे बना लीजिए। अब यहां दो बातें समझनी है हमने, कि जो फिनॉल है उसमें जो OH ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग कैसे होता है, और सर ये एक्टिवेट कैसे करता रिंग को। ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन थोड़ा सा रहता है जब हम हेलो एरीन पढ़ के आते हैं। ये मैं पहले आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना दूं। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इस तरह लिख सकते हैं। ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए। अब आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखेंगे, मैं नंबर भी लिख दूं यहां पे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ये वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब देखेंगे आप, तो यहां पे आप देखेंगे जो नेगेटिव चार्ज है वो कहां है। देखो ये ऑर्थो पोजीशन है, दो ऑर्थो होती है ना, दोनों ऑर्थो पोजीशन, और ये आपकी है पैरा पोजीशन। तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे जो आपका है वो नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां आएगा आपका, इलेक्ट्रोफाइल तो वहीं आएगा जहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी। इतनी बात तो समझते हो ना आप। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है। ये बड़ी सिंपल सी बात है, लेकिन फिर भी हम केमिकल प्रॉपर्टी जो फिनॉल पढ़ रहे हैं, तो हमको देखो समझने की बात है, पढ़ने की बात है ये यहां पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो OH ग्रुप है आपका वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग हो गया, क्योंकि सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं इसमें आप देखोगे कि जो नेगेटिव चार्ज है वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे है। नेगेटिव चार्ज बोले तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे है, तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो कहां जाएगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। अब जब ये ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा तो OH ग्रुप क्या हो गया आपका, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। एक बात क्लियर हुई। दूसरी बात, ये रिंग को एक्टिवेट करता है। अब रिंग को एक्टिवेट करता है कैसे समझेंगे, देखो यहां पे OH ने रिंग को क्या किया है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। ठीक है, रिंग को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हैं। इलेक्ट्रोफाइल को
क्या चाहिए, इलेक्ट्रोफाइल को चाहिए वो साइड जो इलेक्ट्रॉन डेंसर हो। बेंजीन रिंग है ऑलरेडी, वहां पे क्या है, पाई इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन है। अब OH ग्रुप ने आके क्या कर दिया भाई, OH ग्रुप ने उन इलेक्ट्रॉन्स में और क्या कर दिया, वहां चार्ज का, नेगेटिव चार्ज का इंक्रीमेंट कर दिया, जिसको हम कहते हैं कि रिंग पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो OH ग्रुप क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, इंक्रीज कर देता है। तो टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल जो फिनॉल है आपका वो क्या हो जाता है, बेंजीन के कंपैरिजन में ज्यादा एक्टिवेट हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि जो आपका OH ग्रुप है, समझना आप बात को, जो आपका OH ग्रुप है बेटा ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। यहां पे एक बात और बता के चलूंगा, बहुत बढ़िया सी बात है केमिस्ट्री की और यहां पढ़ने लायक है। देखो हमारे पास 3 कंपाउंड है, एक तो जो हमें यहां केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, कौन सा कंपाउंड हो गया, फिनॉल हो गया, एक हमारे पास बेंजीन हो गया, ठीक है जी, और एक हमारे पास जो हम इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ के आते हैं जिसको हम कहते हैं क्लोरोबेंजीन। ये 3 कंपाउंड हो गए, ठीक ठीक बन गए ना, ठीक ठीक बन गए ना। अब देखो बेंजीन में जो भी बेंजीन के साथ तो कंपैरिजन करना हमने। अब जो OH ग्रुप है ये क्या करता है, बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रोफाइल यहां आता है, ठीक है। OH ग्रुप क्या करता है, OH ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है, OH ग्रुप रिंग को इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड करता है। तो इलेक्ट्रोफाइल यहां कैसे आएगा, और अच्छे से आना चाहेगा क्योंकि यहां पे तो नेगेटिव चार्ज दैट इज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, समझे आप बात को। तो जो फिनॉल हुआ हमारा और बेंजीन के कंपैरिजन में जो इसकी रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल वो बढ़ जाती है OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से। इसलिए हम कहते हैं कि OH ग्रुप क्या करता है, रिंग को एक्टिवेट करता है। OH ग्रुप हुआ एक्टिवेटिंग ग्रुप। अब यहां अगर क्लोरोबेंजीन में हम बात करें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है, समझ लो आप, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब क्लोरोबेंजीन क्या करता है, जो क्लोरीन है बेंजीन रिंग पे ये बेटा माइनस आई इफेक्ट शो करता है, माइनस आई इफेक्ट। माइनस आई इफेक्ट कौन सा हुआ, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होगा, जो क्लोरीन है वो रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा, क्या करेगा, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करेगा। मतलब यहां जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है रिंग में वो इसके कंपैरिजन में, बेंजीन के कंपैरिजन में कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और जब कम हो जाएगी तो क्लोरीन कैसा हुआ, क्लोरीन आपका हो गया डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, ठीक है। और OH आपका हो गया एक्टिवेटिंग ग्रुप। कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, बेंजीन रिंग के साथ, एक्टिवेटिंग ग्रुप। तो जब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ऐसे कंपाउंड्स की तो ये बातें आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, मैंने पहले बता दिया, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, ठीक है। ये 3 कंपाउंड में तो बेंजीन के कंपैरिजन में क्लोरोबेंजीन की जो रिएक्टिविटी है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल वो कम, यहां कम है, ठीक है ना, वो कम है। तो ये ऑर्डर रिएक्टिविटी का हो गया अगर इन 3 कंपाउंड में कंपैरिजन करें। देखो इतनी सुंदर बात है, कितनी इंटरेस्टिंग बात है, टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। क्लियर हुई कि नहीं हुई बात, कितनी बढ़िया बात बता दी। फिनॉल, बेंजीन, क्लोरोबेंजीन, यहां फिनॉल की बात कर रहे हैं। फिनॉल में हमने कहा कि भी एक्टिवेटिंग ग्रुप है, क्लोरोबेंजीन में हमने पढ़ा कि क्लोरीन डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। रीजन मैंने बता दिया, यहां रेजोनेंस की वजह से, यहां रेजोनेंस की वजह से क्या होता है, OH ग्रुप एक्टिवेटिंग ग्रुप होता है। यहां नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से, माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो क्लोरीन है वो रिंग से, मेरा हाथ देखो कैसे चल रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विड्रॉ करता है, ठीक है। यहां ऐसा कोई ग्रुप है नहीं तो इसकी कांस्टेंट
इसकी एक्टिविटी इससे कम और इसकी एक्टिविटी OH ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से बेंजीन से ज्यादा टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, अभी आपको रिएक्शन बहुत बढ़िया समझ में आएंगी। चले, ये देखो आप, हैलोजिनेशन। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन इन CH2, कार्बन डाइसल्फाइड में रहेगा आपका ब्रोमीन, टेम्परेचर 243 केल्विन टेम्परेचर रहेगा आपका। एक मिक्सचर मिलता है हमें ऑर्थो एंड पैरा ब्रोमोफिनॉल्स का, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है OH ग्रुप। ठीक है, रिएक्शन लिख दो फटाफट। तो क्या बनाएंगे, फिनॉल बनाएंगे सर, फिनॉल बना दो भाई। फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ, Br2 के साथ, किसमें रहेगा, CH2 में, कार्बन डाइसल्फाइड रहेगा आपका सॉल्वेंट। तो एक ब्रोमीन ऑर्थो पोजीशन पे और ब्रोमीन पैरा पोजीशन। ठीक है, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल, नाम भी लिख दो आप, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल, पैरा ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, अब एक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से यहां पे ब्रोमीन को हमने CH2 में ले लिया, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस FeCl3 लेने की जरूरत नहीं पड़ी। लुईस एसिड इज नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। ठीक है, रिएक्टिविटी ज्यादा होने की वजह से। आ गया समझ में। व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद ब्रोमीन वाटर, अब की बात ब्रोमीन को हमने किस में लिया, वाटर में। अब जो कार्बन डाइसल्फाइड है ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है, नॉन पोलर, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो वाटर हमारा होता है ये कैसा सॉल्वेंट है भाई, वाटर। वाटर तो पोलर सॉल्वेंट होता है। तो यहां क्या मिलेगा, तीनों पोजीशन पे, तीनों पोजीशन पे ब्रोमीन मिलेगा। देखो कैसे, ब्रोमीन लिया हमने, किसमें लिया, वाटर में लिया, ब्रोमीन इन वाटर। ठीक है, यहां भी ब्रोमीन, यहां भी ब्रोमीन और यहां भी ब्रोमीन, क्योंकि वाटर पोलर सॉल्वेंट हो गया। ठीक है, तो ये क्या बना, 2 4 6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल। ठीक है, ये बन गया, व्हाइट PPT बनता है, सॉलिड सब्सटेंस है ये, व्हाइट कलर का। तो इसको लिखेंगे कि भाई व्हाइट प्रेसिपिटेट यहां पे मिलेगा हमें। नाइट्रेशन, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन दे देता है। देखो, फिनॉल किसके साथ रिएक्शन, डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे NO2। ये ऑर्थो पे दिखा दिया, यहां पे आप पैरा पे दिखा। ठीक है, यहां पे पैरा पे दिखा दो। अब ये प्रोडक्ट का सेपरेशन भी आपको पढ़ना होता है। ठीक है, स्टीम डिस्टिलेशन हम करेंगे। अब स्टीम डिस्टिलेशन वहां होता है जहां बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आता है, लिक्विड्स में बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस आता है। अब इनके बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस है, डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि यहां पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है लेकिन अलग अलग तरह की होती है। समझ रहे हो आप बात क्या कर रहा हूं मैं, नाइट्रेशन आपने कराया, फिनॉल का नाइट्रेशन जब डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं तो आपको ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, ये प्रोडक्ट आपका ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। ठीक है जी, और ये प्रोडक्ट आपका पैरा
नाइट्रोफिनॉल बना। अब इनको सेपरेट आउट करना है, उसको समझें हम। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पैरा नाइट्रोफिनॉल को हम किस तरह से सेपरेट आउट कर सकते हैं? स्टीम डिस्टिलेशन से। बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस समझना है। देखो, ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है आपका, इसमें ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, एक ही मॉलिक्यूल है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ये जो बॉन्डिंग होती है इसको हम कहते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जो दूसरा कंपाउंड है वो पैरानाइट्रोफिनॉल है। देखो कैसे है, इस तरह से है ना, यहां OH, यहां NO2। अब इसको ऐसे ना बना के ऐसा बनाएंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है। हॉरिजॉन्टली बनाते हैं इसको। कैसे बनेगा भाई? यहां OH, और यहां आपका NO2, इस तरह से, ठीक है। समझ आ गई बात? दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ इसी तरह से हॉरिजॉन्टली लिटा के बनाएंगे। यहां पे आप क्या दिखा दो? NO2। ये देखो, ये है हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो मॉलिक्यूल के बीच में। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक ही मॉलिक्यूल में, उसी मॉलिक्यूल के अंदर, इसलिए इसको बोले इंट्रामॉलिक्यूलर। ये कौन सी बॉन्डिंग हुई? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये देखो, तो यहां पे क्या होगा? यहां पे इंटरेक्शन ज्यादा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होगा, इसका कम होगा। तो इस मेथड से हम इन दो कंपाउंड्स को जो अभी नाइट्रेशन पे बने हैं उनको हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब ये डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्शन है। कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ अगर रिएक्शन करा दें तो क्या बनेगा? तीनों पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, ठीक है। समझ आई बात? जिस तरह ब्रोमिनेशन हमने कराया, यहां पे देखो, ये OH, यहां पे जो रिएक्शन है ये कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ हुई है, ठीक है, होगी। तो जो कंपाउंड बनेगा वो NO2 ग्रुप तीनों पोजीशन पे इंट्रोड्यूस होगा। कंपाउंड का नाम क्या हुआ? 2,4,6 ट्राई नाइट्रो। ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है जी। इस कंपाउंड को पिक्रिक एसिड बोलते हैं। पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड, ठीक है जी। नाइट्रेशन, डाइल्यूट HNO3 के साथ भी रिएक्शन आनी चाहिए, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ भी रिएक्शन आनी चाहिए, ठीक है। यहां नाइट्रेशन में कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की आपको बच्चों लेने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि OH ग्रुप की वजह से रिंग बहुत ज्यादा एक्टिवेटेड है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, रीमर टीमन रिएक्शन, नेम रिएक्शन है, ठीक। कैसे होगी? फिनॉल, फिनॉल की रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है भाई, पूछ ली जाती है नाम से। ये हमने लिया क्लोरोफॉर्म, और क्लोरोफॉर्म को लिया हमने एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है। तो क्या होगा?
देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड तो OH आयन को OH को O माइनस Na प्लस में कन्वर्ट करता है और यहां पे ये बन जाता है CHCl2। तो ये जो एक तरह से मान लो इंटरमीडिएट बना, इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजल डाइक्लोराइड, है ना। ये डाइक्लोराइड हुआ ना, बेंजल डाइक्लोराइड, और ये सब्स्टिट्यूटेड है ये वाला। अब उसके बाद इसका कराता है हाइड्रोलिसिस, हाइड्रोलिसिस है ना, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। तो एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में ये स्टेप समझने वाला है। एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस में क्या होगा कि ये जो CHCl2 है ये CHO में कन्वर्ट हो जाता है। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है जो रीमर टीमन रिएक्शन है आपकी। और यहां पे क्योंकि ये Na प्लस को हटाना है तो यहां कर देते हैं हम एसिडिफिकेशन। क्या कर देते हैं? एसिडिफिकेशन। तो ये OH बन गया और ये CHO हमने यहां बना ही लिया था। ठीक है, तो क्या बना? ये प्रोडक्ट बना आपका, देखो, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, है ना। और इसका दूसरा नाम जो कॉमन नेम है इसका वो है सैलिसिल्डिहाइड, ये वाला प्रोडक्ट है। ठीक है, क्या नाम हुआ इसका? सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, ये इस तरह से होती है हमारे रीमर टीमन रिएक्शन। तो व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, ये एन एल्डिहाइड ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द रिंग मेनली एट ऑर्थो पोजीशन। ये देखो, ठीक है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड जिसको हम सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, ये हमको मिला एज ए मेन प्रोडक्ट। एज अ मेन प्रोडक्ट क्या मिला? सैलिसिल्डिहाइड मिला, सैलिसिल्डिहाइड मिला एज अ मेन प्रोडक्ट, सैलिसिल्डिहाइड मिल गया आपको। रीमर टीमन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब एक रिएक्शन यहां पे है, अगर यहां CHO ग्रुप की जगह आपको कौन सा लेके आना हो? कार्बोक्सिलिक ग्रुप लेके आना हो, COOH ग्रुप, है ना। ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड बनाना हो, उसके लिए दूसरी नेम रिएक्शन कॉल्बे रिएक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, नेम रिएक्शन है दोनों। ठीक है, फिनॉल की रिएक्शन किसके साथ करा रहे हैं? देखो भाई किसके साथ करा रहे हैं? पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं? जिससे कि इसका सोडियम सॉल्ट बन जाए। ठीक है, और जिस सोडियम सॉल्ट को हम क्या कहते हैं? सोडियम फिनॉक्साइड। अच्छा, जैसे हम पढ़ के आते हैं ना एसिडिक कैरेक्टर, तो वहां पे पढ़ लेते हैं कि जो फिनॉल है और ये फिनॉक्साइड है, इन दोनों में जो रिएक्टिविटी है ना वो सोडियम फिनॉक्स, इसलिए ज्यादातर रिएक्शन जब भी आप फिनॉल की पढ़ोगे तो पहले वहां पे उसको फिनॉक्साइड में लेके आते हैं। ठीक है, उसके बाद इसकी रिएक्शन कराते हैं बेटा कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड यहां पे है पहले से, तो ये COO माइनस Na प्लस। ठीक है, अब इस कंपाउंड का आप करा दो एसिडिफिकेशन, इसमें एसिड डाल दो। जैसे ही आप एसिड डालेंगे तो ये जो सॉल्ट बने हुए सब, ये H आयन यहां पे आ जाएगा और बन जाएगा आपका एसिड। ये देखो, ये भी COOH और ये OH कन्वर्ट करते ना ऐसे एसिडिफिकेशन में करके। यहां भी हमने किया, एसिडिफिकेशन किया, O माइनस Na प्लस OH में कन्वर्ट हो गया। ये सिंपल सा तरीका है। ऑलरेडी बेस है, बेस को फिर न्यूट्रलाइज करेंगे एसिड से, तो जहां जहां बेस की वजह से चीजें चेंज हो गई थी वहां पे H प्लस आ जाएगा। और ये जो कंपाउंड आपका बना ये वाला, ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड बना। वहां क्या बना था? बेंजल्डिहाइड। यहां क्या बना? बेंजोइक एसिड, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस कराना ऑर्थो पोजीशन पे, करा लेंगे रीमर टीमन रिएक्शन। और COH ग्रुप कराना है, कॉल्बे रिएक्शन करा दो।
ये हमें आना चाहिए, ये कन्वर्जन में, रिएक्शन कंप्लीशन में यही तो चीजें आती हैं। और ये चीजें आ गई तो वहां पे कर सकते हैं, डायरेक्ट भी पूछ लेगा और वहां पे एप्लीकेशन पूछ लेगा। अब इसमें एक रिएक्शन है बहुत बढ़िया सी, ये इस रिएक्शन में क्या है, देखो अब तक हम ना कोई भी रिएक्शन हमने पढ़ी है फिनॉल की, है ना, इस चैप्टर में भी, इससे पहले वाले चैप्टर में भी, हेलो एल्केन्स हेलो अरीन्स में ही पढ़ा हमने ये, क्योंकि वहां पे भी क्या करते हैं हम, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराते हैं। लेकिन कहीं भी या प्रिपरेशन में कहीं भी हमने ये नहीं पढ़ा कि जो बेंजीन के साथ OH ग्रुप लगा है ये वाला बॉन्ड क्लीव हो जाए, ये वाला बॉन्ड टूट जाए। ये एक रिएक्शन ऐसी है जो यहां पे हमारे सिलेबस में है, और भी है, लेकिन ये रिएक्शन हमने यहां पे पढ़नी होती है कि फिनॉल की रिएक्शन अगर हम जिंक डस्ट के साथ करा दें, ठीक है, तो ये वाला जो बॉन्ड है ना, ये बॉन्ड टूट जाता है, ठीक है जी। तो क्या बना, बेंजीन। फिनॉल को बेंजीन में कन्वर्ट करना हो तो ये रिएक्शन है, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन करा दें, जिंक डस्ट के साथ क्या कर दें, हीट कर दें इसको, फिनॉल को, बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बना है ना, ये जिसको हम कहते हैं डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ये टूट जाता है, बेंजीन इज ऑब्टेन्ड। आई बात समझ, जिंक डस्ट के साथ रिएक्शन आपने करानी है। इसके बाद ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, फिनॉल का ऑक्सीडेशन है भाई, फिनॉल को ऑक्सीडाइज करना है, क्या लेंगे, क्रोमिक एसिड लेंगे, क्रोमिक एसिड। क्रोमिक एसिड कैसे होता है, क्रोमिक एसिड होता है Na2Cr2O7 ले लो, और इसको ले लो आप सल्फ्यूरिक एसिड में, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में, ठीक है। ये क्रोमिक एसिड का मिक्स, क्रोमिक एसिड हो गया, यानी कि ये मिक्सचर क्रोमिक एसिड कहा जाएगा, ठीक है। एक रिएक्शन तो ये है, तो ये किस में ऑक्सीडेशन हो गया भाई इसका, ये डबल बॉन्ड ओ, ये डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं बेंजोक्यूनोन, बेंजोक्यूनोन ही ना, हाँ ये रहा, देखो बेंजोक्यूनोन। अब दूसरा ऑक्सीडेशन है दूसरी तरह से, इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ऑल्सो, ठीक है। फिनॉल्स आर स्लोली ऑक्सीडाइज टू डार्क कलर्ड मिक्सचर्स कंटेनिंग क्यूनोन्स, यानी कि एयर की प्रेजेंस में भी फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है, और जो हमने क्रोमिक एसिड लेकर रिएक्शन कराई है यहां भी फिनॉल ऑक्सीडाइज होता है, और बेंजोक्यूनोन यहां पे बनते हैं, ठीक है जी। ये केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल। थैंक यू, थैंक यू सो मच।